एक और बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बताएं, पर्वतीय शैली में केदारनाथ धाम का एयरपोर्ट बनेगा। मुख्य सचिव ने छोटे हवाई अड्डे के डिजाइन पर मुहर लगा दी है, तो मंजूरी मिल गई है। 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। एयरपोर्ट का डिजाइन केदारनाथ धाम की धार्मिक प्रकृति के अनुरूप तैयार करने पर भी मुहर लगी है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट का डिजाइन केदारनाथ धाम की धार्मिक प्रकृति के अनुरूप तैयार किया जाएगा, यानी धार्मिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस एयरपोर्ट को जो डिजाइन है वो तैयार किया जाएगा, जिस पर मुहर भी लग चुकी है, यानी अब बस काम शुरू होने की देरी है। मुख्य सचिव ने छोटे हवाई अड्डे के डिजाइन पर मुहर लगा दी है। तो 30 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। केदारनाथ धाम की धार्मिक प्रकृति के अनुरूप तैयार करने पर भी इसको लेकर मुहर लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्वतीय शैली में केदारनाथ धाम का एयरपोर्ट बनकर तैयार किया जाएगा और इसको लेकर मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्य सचिव ने छोटे हवाई अड्डे के डिजाइन पर मुहर लगा दी है। अब 30 करोड़ की लागत आएगी। 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट बनकर तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट का डिजाइन आपको बताएं कि केदारनाथ धाम की प्रकृति, धार्मिक प्रकृति जो है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसको लेकर मुहर भी लगाई जा चुकी है कि केदारनाथ धाम की धार्मिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही एयरपोर्ट जो है उसका डिजाइन किया जाए और उसी के अनुरूप उसको तैयार किया जाए बनाकर। इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब इंतजार है तो काम शुरू होने का। मंजूरी मिल चुकी है, मुहर मिल चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 करोड़ की लागत आएगी, ये भी जानकारी मिल रही है कि 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट बनकर तैयार किया जाएगा। एयरपोर्ट का डिजाइन भी, उसको भी मंजूरी मिल चुकी है कि केदारनाथ धाम की जो प्राकृतिक धार्मिक प्रकृति है उसके आधार पर उसका डिजाइन किया जाए। तो 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में एयरपोर्ट बनकर तैयार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डिजाइन को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। पुष्कर, क्योंकि पर्वतीय शैली में अब केदारनाथ धाम का एयरपोर्ट बनेगा, बेहद खास और भव्य होगा, इसकी डिजाइन को लेकर ताजा जानकारी दीजिए। कैसा डिजाइन होगा, क्या कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखी जाएंगी, उसके बाद इसको तैयार किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मनीषा, आपने सही कहा कि जब पर्वतीय इलाकों में जब जहाज हेलीकॉप्टर आते हैं या आपके जो है बड़े बड़े एरोप्लेन जो है पहाड़ों का रुख करते हैं, तो जब छोटे हेलीपैड की जब पहाड़ों की अगर बात करी जाए, वो जनपद रुद्रप्रयाग ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ी जब क्षेत्र हो जाता है, यहाँ की जो हेली सेवाएं जब शुरू होती हैं, पर्यटन के लिहाज से आप बात करें तो केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूँ तो केदारनाथ धाम में जिस तरह से छोटे छोटे हेलीपैड हैं, तो इसको विकसित करने के लिए जो कल आपने देखा हो कि मुख्य सचिव जो है उनके 30 करोड़ से ऊपर का जो लागत है ये हेलीपैड सभी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मौसम खराब हो जाता है और कंपनियों को पता नहीं चल पाता है कि जहाजों को लैंडिंग करनी है या नहीं करनी है, वो सीधे उड़ान भर लेते हैं। तो उसको लेकर इन खबरों को, तमाम सारी खबरों को लेकर जो है मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया है और हेलीपैड को जो है पर्वतीय क्षेत्रों की तरह, यानी आप इसमें देखेंगे कि यदि कोई जंगली जानवर हो, इनको कोई नुकसान ना हो, या पेड़ पौधे हो इनको कोई नुकसान ना हो, या ऐसी दुर्घटनाएं सामने ना आए, स्वतः ही ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया जा रहा है जो पुनर्निर्माण काम केदारनाथ धाम में चल रहा है कि जहाँ पे हेलीपैड विकसित किया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में जो है छोटे छोटे हेलीपैड हैं, चाहे आप गौचर की बात कर लीजिए या आप जो है केदारनाथ की बात कर लीजिए या गौरीकुंड की बात कर लीजिए, छोटे छोटे हेलीपैड हैं और यहाँ पे जो है जिनमें से ऐसे जहाज यहाँ पे उड़ते हैं या ऐसे हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ते हैं जिनपे 2 या 3 या 4 आदमी तक केवल जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि बड़े बड़े, जैसे आप देहरादून जौलीग्रांट की आप अगर बात करेंगे, इतना बड़ा यदि यहाँ पे हेलीपैड यहाँ पे बन जाता है, विकसित हो जाता है कि जगह यहाँ पे जो है मात्र है, तो यात्री भी यहाँ पे, यात्रियों को हर तरह सुविधा देने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। और जो लेकिन क्या पुष्कर, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो वहाँ पर परंपरा है, उसको ध्यान में रखकर भी जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है, क्या उसकी झलकियां भी यहाँ पर दिखाई जाएंगी एयरपोर्ट के माध्यम से? क्योंकि बेहद अहम हो जाता है जब आप केदारनाथ धाम एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ की संस्कृति को संजोए रखना कहीं ना कहीं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जो आने वाले लोग हैं कम से कम उनको वहाँ की झलकी दिखाई दे।
बिल्कुल, बिल्कुल देखिए देखिए मीनाक्षी आपने सही कहा कि जिस तरह से जो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको जो है इसकी झलकें भी यहाँ पे बनेगी। चाहे आप जो है नंदा राज की आप बात कर लीजिए या आप जो है सचिवालय की बात करें क्योंकि पहाड़ी जब क्षेत्र जब विकसित होगा यहाँ पे हेलीपैड बनेगा तो तमाम सारे चाहे आप जो भी संस्कृति है उसका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ से लेकर वीडियोग्राफी से लेकर तमाम सारे यहाँ पे एक डिज़ाइन जो अभी भी तैयार किया जा रहा है उसको यहाँ पे लगाया जाएगा क्योंकि यात्री जो है उत्तराखंड में जब यात्री जब आता है तो देश विदेश से यात्री पहुंचता है और एक मैसेज यहाँ से ले जाने की कोशिश ये करता है कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की हम्म। जो वेशभूषा है, यहाँ की जो वार्तालाप है, तमाम सारी जो बिल्कुल। बोली भाषा है इनका यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे जिक्र किया जाएगा। हालांकि अभी 30 करोड़ से ऊपर का ये हेलीपैड बनेगा लेकिन आने वाले समय में किस तरह का भव्य रूप इसका होगा या किस तरह का इस पे डिजाइन किया जाएगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम्म। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल हमें इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिस तरह हम्म। से केदारनाथ की आए दिन जो दुर्घटनाएं सामने हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं तो जाने गंवानी पड़ती तो वो हम्म। दिक्कतें अब आने वाले समय में नहीं हो पाएगी। और केदारनाथ को जिस तरह से प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि इसको जो है पुनर्निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है। तमाम सारी सुविधाएं जो है यात्रियों को देने के लिए यहाँ पे पुष्कर, ये लेकिन हेलीपैड बना निश्चित है। ही जब इस पूरे हवाई अड्डे के स्पॉट को ध्यान में रखा गया होगा, जब डिजाइन तैयार किया जा रहा होगा जिसको लेकर अब मुहर भी लग चुकी है, तो निश्चित ही जो वहां पर तापमान है, जो वहां पर टेम्परेचर रहता है, वेदर रहता है, उसके अनुकूल भी इसको डिजाइन किया जाएगा। उसको भी निश्चित तौर पर ध्यान में रखा गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल टेम्परेचर की आपने बात करी तो टेम्परेचर को लेकर चाहे बर्फबारी हो जाए या बारिश हो जाए, ये तमाम हम्म। सारी दिक्कतें जो है यहाँ पे होती हैं क्योंकि हम्म। चाहे आप जनवरी की बात कर लीजिए या मई जून की बात कर लीजिए या जुलाई अगस्त की बात कर लीजिए या आजकल आप नवंबर दिसंबर की बात करें तो हर पल मौसम बदलता है, पल पल यहाँ पे बारिश होती है, पल पल यहाँ पे जो है बर्फबारी होती है। तो इसको हम्म। भी ध्यान में रखकर जो है इस तरह का हेलीपैड यहाँ पे बनाया जाएगा कि यदि कोई ऐसी घटना सामने आती है या यदि कोई ऐसा नुकसान होने की कोई वो आती है तो तुरंत जो है सूचना जो है जो हेलीपैड बनेगा इनके कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ पे मिलेगी, उड़ान को हम्म। यहाँ पे रोका जा सकता है। हालांकि जो छोटे हेलीपैड इस समय जो बनाए गए हैं इनमें बड़ी दिक्कतों का सामना जो है यात्रियों को भी करना पड़ता है और जो हम्म। स्थानीय प्रशासन है उनको भी करना पड़ता है, उत्तराखंड सरकार को भी करना पड़ता है। यदि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता तो उसमें यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बिल्कुल। तो इसको लेकर भी जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है यहाँ पे एक डिजाइन तैयार किया गया है। डिजाइन अब आने वाले समय में किस तरह का हेलीपैड बनेगा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे होगी तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन डिजाइन जो है अभी जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है।